वर्ल्ड डायनामिक्स में वो चेंज हो रहे हैं। The next national security advisor of the United States is very pro India. मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है। और पाकिस्तानी जिसे भी पूछो, कोई कह रहा है मैं बॉर्डर क्रॉस करके हूँ, कोई कह रहा है मैं डंकी लगा के हूँ। बहुत कम जो हैं वो मैंने देखे हैं कि किसी पढ़ाई, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े। ये इंडिया में वो अपने बच्चों को उस तरह की वो एजुकेशन दे रहे हैं, उस तरह की वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ये पढ़ें, फिर वो आगे जाके फिर उनको वो अच्छी पोस्ट मिलती हैं, फिर वो आके अपने मुल्क में सर्व भी करते हैं। एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है पर हो नहीं सकता ऐसा। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रम्प के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है, वो बात ठीक कह रहे थे वो। उन्होंने माइक वॉल्ट्स का नाम पक्का किया है। माइक वॉल्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रम्प की टीम में शामिल होंगे। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्स अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी की वकालत करते आए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका के जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने वाले हैं, जिनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड माना जाता है, क्योंकि वही मुख्य सलाहकार होते हैं, तो वो जो बनने वाले हैं वो प्रो इंडिया हैं। और कई बार वो जो है ना इसकी वकालत कर चुके हैं और चाइना और पाकिस्तान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और प्रो इंडिया उनको माना जाता है। और जब ये न्यूज़ सामने आई है तो ऑब्वियसली बात है, फिर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर तो हाहाकार मचना ही था, क्योंकि ट्रम्प जो टीम तैयार कर रहे हैं वो चाइना और पाकिस्तान और जो भी अमेरिका के जिन देशों के साथ नहीं बनती हैं, उनके जो विरोधी लोग हैं और ट्रम्प के जो काफ़ी करीबी लोग हैं, उनको ट्रम्प अपनी जो नई गवर्नमेंट है उसमें लेकर आ रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान का मीडिया और क्या कुछ कह रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज़ वेरी प्रो इंडिया। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी प्रो इंडिया। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। मैं आपको अगर उनका थोड़ा सा ब्रीफ बायो बताता चलूँ कि वो जो हाउस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है आई थिंक उसके भी मेंबर हैं, एंड अबव ऑल वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। यूरोप के ऊपर टफ हैं, प्रो इंडिया हैं, और इवन के इस हद तक भी बात की जा रही है कि क्या अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ कर जाएगा, या यूरोपियंस को ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरे करें। ये एक चीज़ है। आप ज़रा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफ़ा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रम्प के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है, वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो इज गोइंग टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीज़ों पर इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके की जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए, इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बायपार्टिजन सपोर्ट, कोई बायपार्टिजन सपोर्ट मीन्स कि द एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो को मैंने बताया था, सेनेटर,
वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो पन्नू वाला केस है क्या ये अमेरिकन क्लोज करेंगे, वन थिंग। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्होंने टफ टाइम दिया था मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया के हैं उनको, और वो टफ टाइम देने का मकसद ही ये था कि होता पता क्या है, जब आप समटाइम्स इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो देन आप जब इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे सोच रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी सोच इकट्ठी नहीं होती। इंडिया के साथ जो उनकी जो डाइवर्जेंस थी वो बढ़ रही थी मुख्तलिफ इशूज़ पे, क्योंकि इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर रहा था। इसीलिए उन्होंने कनाडा को आगे किया। और मैं एक बात बताऊं, कनाडा के लिए भी ये एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट्ज जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे। अमेरिका सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया काम कि वो मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, उसके आगे काम भी, उसके साथ मिलकर ताल्लुकात अच्छे होंगे हमारे। इंडिया के साथ जो मामला है ना उनके वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान, एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया इस टाइम ताल्लुकात कनाडा से भी खराब हुए हुए हैं, सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसमें जो बाइडेन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूँ, पर वो ना कर सके। अब इनका ज़हन है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, ये मामले हमारे बेहतर होंगे, कनाडा के साथ भी होंगे, वो भी हो गए, देखी जाएगी। पर यह कि इंडिया जो है ना इस टाइम हर शोबे में इस टाइम अमेरिका के कहते हैं आपका तादी समझ लें, बहुत बड़ा तादी है। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने देखा है कि हर जगह अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़ेगी और ही बढ़ेगी आगे। पर ये देखें जहाँ उसको बढ़ेगी तो वहाँ चाइना भी इसके मुकाबले में खड़ा हुआ है, उसके साथ हमारे साथ चाइना के साथ पाकिस्तान भी है, दो एटमी ताकतें यहाँ भी खड़ी हुई हैं। अगर इंडिया की एटमी ताकत है तो पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। अगर चाइना सुपर पावर है तो फिर इंडिया भी सुपर पावर बनने की कोशिश बैठा हुआ है, और वो बनने की कोशिश में है। हिंदू कम्युनिटी और वहाँ पर बहुत से और भी लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं और भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब अपने अपने इस टाइम शोबे में लगे हुए हैं, अपने अपने और कुछ अर्से तक लग भी रहा है कि एक खालिस्तानी मुल्क उनका सिखों का बन भी जाए, जिसमें अमेरिका जोर लगा रहा है कि ये मामला ना हो, और कनाडा चाहता है कि ये हो जाए, और वो अमेरिका की कनाडा की रियासत भी है और उनके ताल्लुकात हैं, और बाकी इंडिया उसमें चाह रहा है कि अमेरिका हमारा मामला हल कराए। लेकिन सर हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि हिंदुत्व को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है और पाकिस्तानियों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे ही है। तो देखिए पाकिस्तान भी एक इत्तेहादी है अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका का इत्तेहादी है, मुसलमान होने की वजह भी हमारे पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ताल्लुकात हम बेहतर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यह कि हिंदू कम्युनिटी इस टाइम पूरी दुनिया में छाई हुई है, ये मानने की बात है, हम उसको मानते भी हैं कि इस टाइम छाई हुई है वहाँ पर हर जगह पे। अमेरिका में भी हिंदू काफ़ी है, और अभी इलेक्शनों के अंदर भी हिंदुओं ने उन्होंने काफ़ी वोट डाला है, और फिर मुस्लिम ममालिक से भी उन्होंने बड़ा वोट लिया है।